मैं करीब 5-6 साल का रहा हूँगा। अपने गांव के मंदिर में हर रविवार की शाम को जाया करता था। बहुत से बच्चे भी वहाँ इकट्ठा हुआ करते थे। हर रविवार शाम को मंदिर में आरती हुआ करती थी। फिर आरती के बाद प्रसाद मिलता था। मीठी बूंदी मिलती थी हमें। और उस मीठी बूंदी के लालच में मंदिर जाना हुआ करता था। कई बार मंदिर के अंदर भी जाना हो जाया करता था मेरा। मैं देखता था कि गांव वाले वहां लगी मूर्तियों के सामने हाथ जोड़कर खड़े होते थे और फिर झुककर कुछ बुदबुदाते भी थे। उनका ये एक्ट मुझे कभी समझ नहीं आया। एक बार तो मैं उन मूर्तियों को घूर घूर कर देखता रहा और इंतजार करता रहा कि ये मूर्तियां कुछ बोलेंगी, अपनी आंखें झपकेंगी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैंने हर जगह रिश्तेदारों के यहाँ और जान पहचान वालों के साथ साथ अपने घर में भी पूजा पाठ या रोज शाम को कम से कम एक अगरबत्ती जलते तो देखी ही थी। मसला ये पूजा पाठ या अगरबत्ती का जलना नहीं था मेरे लिए। मेरे लिए मसला मैं खुद ही था। मेरी प्रकृति ही मेरा मसला थी। मेरी जन्मजात प्रकृति है कि मुझे हर चीज, हर बात, हर जवाब में एक सवाल नजर आता था। सारे कब, क्यों, कैसे, कहाँ किस्म के शब्द हमेशा दिमाग में रहते हैं। और जब तक जवाब नहीं मिल जाए तब तक मैं जवाब ढूंढता रहता हूँ। और जब मिल जाता है तभी मैं उस चीज या बात पर विश्वास करता हूँ। अब ऐसा ही शब्द भगवान मेरे सामने आकर खड़ा हो गया है और 100 लोगों में से 99 लोग इस शब्द को बोलते नजर आते हैं। और मैं और मेरी प्रकृति का मसला हमेशा मेरे सामने खड़ा हो जाता है। बचपन से ही इस भगवान शब्द का पोस्टमार्टम करता रहा हूं। इतना पोस्टमार्टम कर लिया था कि जवानी में ही मैंने अपने बहुत सारे जवाब ढूंढ लिए थे। भगवान क्या है? भगवान का आकार कैसा है? भगवान कहाँ रहता है? भगवान अपना काम कैसे करता है? भगवान से संबंधित ऐसे ही कई सवाल मैंने अपने लक्ष्य पर लिए और फिर लग गया तफ्तीश करने पर। सबसे पहला सवाल मैंने सोचा कि भगवान कौन और क्या है। बुजुर्गों के पहले वाक्य को ढूंढना मेरे लिए पहला लक्ष्य बना। और पहला वाक्य ये कि भगवान है। भगवान क्या इंसान है? भगवान क्या कोई वस्तु है? भगवान का रूप होता है तभी तो लोग उसके चित्र और मूर्तियां बनाकर पेश करते हैं। भगवान तो बिल्कुल इंसान जैसा ही होता है, तस्वीरों और मूर्तियों में जो बनाया गया है। फिर लोग ये क्यों कहते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं होता है? मैंने जब इस सवाल का पीछा किया और जवाब ढूंढने के लिए लोगों से मिला, उनके मुंह से भगवान की बहुत सारी तस्वीरें सुनाई दी। लोगों ने बताया कि वो मंदिरों में रहता है। मुझे बताया कि वो हर जगह और कण कण में रहता है। मुझे बताया कि भगवान का कोई आकार नहीं होता है। मुझे बताया कि वह ना कभी पैदा हुआ और ना ही कभी मरेगा। इस तरह के कई जवाब मुझे मिले। फिर मैं एक एक वाक्य को लक्ष्य बनाते हुए जवाब ढूंढने में लग गया। इस समय मैं 14-15 साल के करीब रहा हूँगा। मैं भगवान को ढूंढने इधर उधर भटकता रहा। पहले मैं उसको मंदिरों में ढूंढता रहता। एक दिन सड़क के किनारे किनारे पैदल चला जा रहा था। तभी मैंने देखा कि किनारे पर कुछ तंबू लगे हुए हैं। कुछ गरीब से परिवार उनके बाहर प्लास्टर पेरिस की मूर्ति बनाने में व्यस्त है। मैं रुक गया और फिर उनके सारे कामों को ध्यान से देखने लगा। मैंने देखा कि वे बहुत सारे भगवानों की मूर्तियां बना बनाकर सूखने के लिए रख रहे थे। औरतें और बच्चे उन मूर्तियों पर रंग कर रहे थे। ये तो बिल्कुल वही मूर्तियों जैसी मूर्तियां थी जो मैंने मंदिरों में देखी थी। मुझे तो बड़े बुजुर्गों ने बताया कि भगवान ने इंसानों को बनाया है, लेकिन यहां तो उल्टा ही नजारा था।
यहां ये इंसान भगवान को बना रहे हैं। तो क्या भगवान मूर्तियों में रहते हैं? लेकिन वे तो जिस आकार में बनाए जाते हैं वैसे के वैसे बरसों खड़े रहते हैं। भगवान ना तो चल सकते हैं, ना ही किसी की रक्षा के लिए हाथ उठा सकते हैं। वैसे भी बड़े बुजुर्गों ने कहा कि भगवान का कोई आकार नहीं होता। मैं तो अपने कुछ जवाब ढूंढने निकला था, लेकिन इन मूर्तियों को बनते देख और बुजुर्गों के ये कहने पर कि भगवान का कोई आकार नहीं होता, इसी के बीच परेशान हो गया। जवाब नहीं बल्कि सवाल दिमाग में लेकर आगे बढ़ गया। पहला सवाल ये कि भगवान का आकार मंदिरों में दिखता है, तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि भगवान का कोई आकार नहीं होता? अब किसको सच मानूं? दूसरा जवाब ये कि वह मंदिरों में रहता है। फिर मैं मंदिरों के चक्कर लगाने लगा, मंदिरों की मूर्तियों में उसको ढूंढने लगा, घंटों मूर्तियों के सामने खड़े होकर उनको देखता, मूर्ति से अपेक्षा करता रहता कि पलक झपकाएगा या कुछ मुंह से बोलेगा। मैं उसके हाथ उठाकर मुझे आशीर्वाद देने का इंतजार करता रहता, पर वह मूर्ति जस से तस खड़ी रहती। किसी के होने के लिए हमारी पांचों इंद्रियों की गवाही जरूरी होती है। ये फैक्ट है। ये बहुत एक अहम हिस्सा होता है कि जो हमारी पांचों इंद्रियां हैं, ये जब किसी चीज को मान लेती हैं तभी वो चीज सच्ची होती है, और जब तक ये ना बोले तब तक कोई चीज सच्ची नहीं हो सकती है। और पांचों इंद्रियां भगवान के होने का सबूत नहीं दे पाई। आंखों ने भगवान को किसी भी आकार में नहीं देखा तो ये बात झूठी पड़ जाती है। कानों ने कभी भगवान के कोई शब्द या आवाज नहीं सुनी तो इस हिसाब से भी भगवान के होने की बात पुख्ता नहीं हो पाती। हमारे शरीर की खाल ने कभी भगवान के स्पर्श का बयान नहीं किया है। उसका स्पर्श जब हमें महसूस नहीं होता तो हम कैसे मान लें कि भगवान है? हमारी जीभ ने किसी भी हालात में भगवान के स्वाद को कभी नहीं चखा, तो ये भगवान होने का दावा भी झूठा बन जाता है। और आखिरी हिस्सा कि क्या हमारे नाक ने भगवान की कोई खुशबू महसूस की? आज तक तो कोई इस बात का पक्का सबूत नहीं दे पाया है कि भगवान की ऐसी खुशबू है या ऐसी गंध है। इसका मतलब हमारे पास दुनिया को दिखाने के लिए सबसे मजबूत सबूत भी नहीं है, क्योंकि सबसे मजबूत सबूत हमारी पांचों इंद्रियां ही देती हैं। अब बस भगवान को मानने या ना मानने के लिए एक ही हिस्सा बचता है, वह है श्रद्धा। श्रद्धा एक ऐसा एहसास है जिसके लिए किसी सबूत के होने की जरूरत नहीं है। श्रद्धा भावनाओं के आधार पर मानी जाती है। भावनाएं हमारी अंतरात्मा के कहने पर अपना काम करती हैं, और अंतरात्मा का विरोध इंसान के हाथ में नहीं होता है। और यही अंतरात्मा हमारी श्रद्धा को अंधविश्वास की गुफा में ले जाती है। और जब वह श्रद्धा गुफा से निकलकर बाहर आती है तो वह ना दिखने वाली चीज को देखने का दावा करने लग जाती है। वह कभी ना सुनने वाली आवाज को सुनने लग जाती है। श्रद्धा जब अंधविश्वास का रूप धारण कर चुकी हो तो कभी भी कुछ भी मानने या ना मानने को तैयार हो जाती है और फिर पीछे नहीं हटती। आप सबने देखा होगा कि अगर एक आस्तिक और नास्तिक के बीच भगवान के होने या ना होने पर बहस होती है तो आखिर में आस्तिक आदमी जीत जाता है। ना ना, इसका मतलब ये ना निकालें कि उसने भगवान के होने का सबूत दे दिया है। ना, आस्तिक तो अपनी बहस के आखिर में ऐसी बंद गली में आकर फंस जाता है जहां सबूत खत्म हो जाते हैं, और अंधविश्वासी श्रद्धा का हथियार चलाना शुरू कर देता है, जो पांचों इंद्रियों के विफल होने के बाद ही चलाया जाता है। और श्रद्धा हमेशा एक निजी मामला होता है।
निजी मामले में कोई भी दखल अंदाजी ना तो कोई करना चाहेगा और ना ही कोई किसी की दखल अंदाजी अपने निजी मामले में पसंद करेगा। और यहीं पर एक नास्तिक बहुत समझदारी से इस बहस को खत्म करना चाहेगा, क्योंकि सबूत की जगह श्रद्धा ले लेती है। एक और खास बात देखी गई है कि एक आस्तिक और नास्तिक की बहस में अक्सर आस्तिक थोड़ा गुस्से में, थोड़ी ऊंची आवाज में अपनी बात को कहता नजर आता है, जबकि दूसरी तरफ नास्तिक इंसान थोड़ा शांत, थोड़ा आराम से बात करता, थोड़ा मुस्कुराते हुए बात करता नजर आता है। इसके पीछे एक अहम कारण यह होता है कि सारे सबूत आस्तिक को ही देने पड़ते हैं भगवान होने के। नास्तिक तो बस इतना ही कहता है कि कुछ ना होने के सबूत नहीं दिए जाते, बल्कि कुछ होने के सबूत देने पड़ते हैं, क्योंकि जब कुछ होता नहीं तो वह क्यों और क्या सबूत दे। और इसी चक्कर में आस्तिक के ऊपर ही ज्यादा बोझ पड़ता है भगवान के होने को पक्का करने में, और इसी वजह से वह हल्का सा गुस्सैल हो जाता है। अब आते हैं अगले मुद्दे पर। वह ये है कि भगवान काम कैसे करता है। मैं यहां पर आस्तिकों के समूह के शब्दों का ही प्रयोग करूंगा। जो लोग भगवान के काम और काम करने के तरीके बताते हैं, सिर्फ उन्हीं सब बातों को यहां आधार मानकर मैं बात करूंगा। लोग कहते हैं कि भगवान सब जगह होता है, वह सब कुछ देख रहा होता है, वह बुराई के खिलाफ होता है और बुरे लोगों को सजा देता है। आखिर ये अच्छा और बुरा क्या होता है, पहले इसको तो जान लेते हैं। लोग तो पता नहीं क्या क्या परिभाषा देते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक लाइन में बोल देता हूं। बुरा वह होता है जिसके करने से किसी भी जिंदा चीज को शारीरिक और मानसिक तौर पर नुकसान हो। बस इतनी सी बात है। क्या दुनिया में बुरा होता है? बिल्कुल होता है, बहुत ज्यादा बुरा होता है। जब भगवान के काम करने के पहले तरीके को सुनता या पढ़ता हूं, तो यह एकदम झूठ साबित होती है। भगवान उनको कभी सजा देता नहीं दिखता, बल्कि सजा देने वालों में वे ही इंसान शामिल होते हैं जिनका बुरा किया गया हो, या किसी कोर्ट का जज सजा देता हुआ दिखता है। फिर भगवान कब सजा देता दिखता है? शायद कभी नहीं। आस्तिक लोगों ने इसका भी जवाब ढूंढ रखा है। वे कहते हैं कि जो इंसान बुरा करता है उसके साथ बुरा ही होता है, और वो बुरा भगवान करता है। तो अगर भगवान इस तरह सजा दे सकता होता, तो क्या हमें कानून और जज की जरूरत पड़ती? और जब कानून किसी की बुराई की सजा देता है, तो इसका श्रेय भी भगवान को दे दिया जाता है। मसला यही है कि 100 लोगों में से 99 लोग आस्तिक हों तो उनकी बात ही पक्की मानी जाती है, क्योंकि सबूत मांगने वाला एक ही नास्तिक होता है।